बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, हम आज आपके सामने एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। नाज़रीन गिरामी, किस्सा कुछ इस तरह से है कि गुजरे हुए वक्तों की बात है कि किसी रियासत का एक बादशाह हुआ करता था। ये बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद था। उसके इंसाफ के किस्से दूर दराज इलाकों तक फैले हुए थे। बादशाह की इंसाफ पसंदी का चर्चा सुनकर एक दिन बादशाह के पास कुछ लोग एक नौजवान की शिकायत लेकर आए और बादशाह को बताया कि वो नौजवान अपनी घोड़ी को बड़ी बेरहमी से पीटता है। बादशाह उस वक्त अपने दरबार में ही मौजूद था, लिहाजा ये सुनकर बिना वक्त जाया किए बादशाह ने उस बेरहम नौजवान को दरबार में तलब कर ही लिया। जब वो नौजवान दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे पूछा कि ए नौजवान, मेरे सुनने में क्या आया है कि तुम अपनी घोड़ी को इस कदर बेरहमी से मारते हो। मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम अपनी घोड़ी को मारते क्यों हो। जानवरों का जुल्म करना मैं हरगिज गवारा नहीं कर सकता। नौजवान ने सर झुकाया मगर कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर बादशाह के चेहरे पर मजीद नाराजगी के आसार नमूदार हुए। नौजवान काफी देर तक खामोश रहा और कुछ नहीं बोला। तो बादशाह ने उससे कहा, अगर तुमने घोड़ी पर जुल्म करने की माकूल वजह नहीं बताई तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। बादशाह को इस कदर शदीद गुस्से में देखकर नौजवान बोला, आलीशाह, मैं जान की अमान पाता हूँ। मैं शुरू से लेकर आखिर तक तमाम कहानी आपको बताता हूँ। बादशाह सलामत, मैं एक दौलतमंद और इज्जतदार आदमी था। जब मैं काफी छोटा था तो हम बहुत अमीर हुआ करते थे। मेरे बाप के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने बड़े लाड प्यार से मेरी परवरिश की। लेकिन अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी कि मेरी माँ और बाप दोनों का साया मुझ पर से उड़ गया और मैं अकेला रह गया। कुछ दिन तो उनके गम में उदास रहा, फिर मैंने हिम्मत करके अपने बाप का कारोबार संभाला। मुझे तन्हाई बहुत सताती थी, लिहाजा मैंने कुछ ही अरसे के बाद शादी भी कर ली। शादी के बाद जब दुल्हन घर आई तो रात को दोनों खाना खाने के लिए बैठे तो मैं उसके खाने के तरीके को देखकर हैरान रह गया। दस्तरखान पर तरह तरह के मजेदार खाने मौजूद थे, लेकिन उसने किसी खाने को शौक से नहीं खाया, बस गोश्त के चंद टुकड़े मुंह में डाल दिए। मुझे उस पर बड़ा ताजुब हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि अभी वो शर्मो हया में है, इसलिए कुछ नहीं खा रही। लेकिन उसका यही मामूल रहा तो मुझे फिक्र होने लगी कि ये खाना क्यों नहीं खाती। अगर खाएगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी। ये सोचकर मैं उसकी हर हरकत और सकनात पर नजर रखने लगा। बादशाह सलामत, एक रात ऐसा हुआ कि हम दोनों सो रहे थे कि आधी रात को मेरी बीवी बिस्तर से उठी। मेरी भी आंख खुल गई, लेकिन मैं ये देखने के लिए कि वो क्या करती है चुपचाप बिस्तर पर इसी तरह पड़ा रहा जैसे मैं जाग ही नहीं रहा। मेरी बीवी ने उठकर उम्दा लिबास पहना और चुपके से घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैं लपक कर बिस्तर से उठा ये देखने के लिए कि वो कहाँ जाती है। छुप छुपाता उसके पीछे चल पड़ा। मुझे ख्याल आया कि गालिबन उसकी किसी से दोस्ती है और ये वहीं जाती है और उसी के साथ खाना खाती है। मैं इसी तरह के मुख्तलिफ ख्यालात में गुम उसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि एक कब्रिस्तान आ गया। मेरी बीवी कब्रिस्तान के अंदर चली गई, मैं भी उसका पीछा करता हुआ कब्रिस्तान में चला गया और एक बड़े से दरख्त की आड़ में छुपकर देखने लगा। मैंने देखा कि एक डरावनी सूरत का आदमी वहां बैठा हुआ है। मेरी बीवी को देखकर वो उठा, दोनों एक दूसरे से मिले और फिर पास बैठकर बातें करने लगे। मैं चूंकि उनकी बातें सुन नहीं पा रहा था, लेकिन लग रहा था कि इन दोनों में बड़ी दोस्ती है। मुझे इस तरह उनको एक दूसरे से बातें करता हुआ देखकर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उस आदमी से खौफ भी आने लगा। लिहाजा मैं चुप करके उन्हें गौर से देखता रहा। फिर कुछ ही देर के बाद उन्होंने एक कब्र को खोदकर मुर्दा निकाला और दोनों बैठकर उसका गोश्त खाने लगे। ये खौफनाक मंजर देखकर मेरा खून खुश्क होने लगा। उन दोनों ने गोश्त खाने के बाद मुर्दे को उसी कब्र में दफन कर दिया। इसके बाद मेरी बीवी वहां से चल पड़ी और मैं उसके आगे आगे तेजी से घर पहुंच गया और दरवाजा खुला छोड़ दिया। फिर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। काफी देर के बाद मेरी बीवी भी घर आ गई और बिस्तर पर लेट गई। मुझे अपनी बीवी पर बड़ा गुस्सा और उससे नफरत हो रही थी, मगर मैंने सब किया और बाकी रात किसी न किसी तरह काटी। मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। कभी सोचा कि इसे कत्ल कर देना चाहिए,
कभी सोचता था कि इसे राह रास्त पर लाना चाहिए। आखिर दिल ऐसी बात पर ठहरा कि इसको समझाना चाहिए। अगले दिन शाम को जब मैं काम काज करके घर वापस आया तो मेरी बीवी ने खाना लगाया। हम दोनों खाना खाने के लिए बैठ गए। मेरी बीवी हस्बे मामूल इसी तरह बराए नाम खाना खाती रही, जिसे देखकर मैं गुस्से से बोला, अगर तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है तो जो खाने पसंद हो वो खा लिया करो। मुझे यकीन है कि मेरे दस्तरखान पे जो खाने हैं वो मुर्दे के गोश्त से ज्यादा मजेदार हैं। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई थी कि वो ये समझकर कि मैं उसके राज से वाकिफ हो गया हूँ, गुस्से में आ गई। उसका चेहरा देखकर मैं डर गया। उसी वक्त उसने गिलास में पानी लेकर मुझ पर छिड़क दिया और कहा कि कुत्ता बन जा। उसके मुंह से ये अल्फाज निकलते ही मैं इंसान से कुत्ता बन गया। इसके बाद उस जालिम ने मुझे मार मार कर जख्मी कर दिया, घर से निकाल दिया। मैं घर से निकला तो मोहल्ले के कुत्ते मेरे पीछे लगे और मुझे अजनबी समझकर काटने को दौड़े। मैं जरा अपनी जान बचाकर भागा और कसाई की दुकान की तख्ती के नीचे छुपकर बैठ गया। किसी ने रहम खाकर दूसरे कुत्तों को मार भगाया। मैं सारी रात उस दुकान के तख्ते के नीचे छुपकर बैठा रहा। दूसरे दिन सुबह जब कसाई ने दुकान खोली तो मैं भी बाहर आ गया। कसाई ने गोश्त का टुकड़ा मेरी तरफ फेंका, मगर मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो कसाई को मुझ पर बड़ा गुस्सा आया और मुझे मारने के लिए दौड़ा। तो मैं वहां से भी भाग निकला और एक नानबाई की दुकान के पास बैठा, जिसने रहम खाकर रोटी का एक टुकड़ा मुझे दे दिया, जो मैंने खाया और वहीं रहने की ठान ली। कुछ देर वहां रहने से नानबाई मुझ पर इस कदर मेहरबान हो गया कि रोज शाम को वो मुझे अपने घर लेकर जाता और सुबह को दुकान पर लेकर आता। वो मुझे बहुत प्यार करता था और खाना खिलाता था। मैं उसके अच्छे बर्ताव से बड़ा खुश था। एक दिन एक औरत ने आकर नानबाई की दुकान से रोटी खरीदी और रकम देकर जाने लगी। मैंने दौड़कर दांतों से उसका दामन पकड़ लिया। सब हैरान हो गए। औरत ने दामन छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने दामन न छोड़ा। जो रकम उसने नानबाई को दी थी वो नानबाई के हाथ में थी। जब उसने मुझे अपनी तरफ बुलाया तो मैंने उचक कर रकम हाथ से ले ली। एक सिक्का इसमें खोटा था। मैंने वो नानबाई के सामने फेंक दिया तो उसने कहा कि तू मुझे खोटा सिक्का देना चाहती है, मगर मेरा ये कुत्ता खरे और खोटे की पहचान रखता है, लिहाजा तुम अपना खोटा सिक्का अपने पास वापस ले लो। अगर यकीन ना हो तो दूसरे सिक्कों में से सिक्के को मिलाकर कुत्ते के सामने फेंको। चुनाचे औरत ने ऐसा ही किया और फिर निकालकर अलग डाल दिया। जब लोगों ने ये तमाशा देखा तो ये बात सारे शहर में फैल गई। हर तरफ लोग मेरा ही इम्तिहान लेने के लिए आने लगे। मैं हमेशा खोटे सिक्कों को अलग कर देता था। एक दिन एक औरत दुकान पर आई, मेरा इम्तिहान लेने लगी, जिस पर मैं पूरा उतरा। जब वो औरत जाने लगी तो मुझे आंख से इशारा किया और मैं उसके पीछे चलते चलते उसके घर पहुंच गया। वहां एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। औरत ने कहा कि बेटी, ये वो कुत्ता है जो खरे और खोटे सिक्कों की पहचान रखता है। लड़की ने यह बात सुनकर मेरी तरफ गौर से देखकर पानी पर कुछ पढ़ा और मेरे ऊपर फेंकते हुए बोली, अगर तू किसी और शक्ल से कुत्ते की शक्ल में आया है तो अपनी असल शक्ल में वापस आ जा। उसका ये कहना था कि मैं कुत्ते से इंसान बन गया। जब मैंने खुद को इंसान के रूप में देखा तो मैं उन खवातीन का शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई तो वो लड़की बोली, मैं उस औरत को जरूर सजा दूंगी जिसने तुम्हें कुत्ता बनाया। ये कहकर वो लड़की एक कमरे में गई और पानी का गिलास लेकर आई। मुझे बोली कि इसमें जो पानी है वो घर जाकर अपनी बीवी पर छिड़क देना, फिर जिस जानवर का नाम तुम लोगे तुम्हारी बीवी वही बन जाएगी। मैं पानी लेकर अपने घर पहुंचा। जब मेरी बीवी ने मुझे देखा तो बड़ी हैरान हुई। उसी दौरान मैंने वो पानी उस पर छिड़क दिया और कहा कि घोड़ी बन जा। वो उसी लम्हे घोड़ी बन गई। बादशाह सलामत, ये घोड़ी दरअसल मेरी बीवी है जिसे मैं मार रहा था। मेरा ये सलूक महज सजा के तौर पर है। मैं जालिम आदमी नहीं हूँ। अब ये खातून घोड़ी के बहरूप में रहेगी। अगर किसी ने इसे इंसान बना दिया तो ये जरूर फसाद बर्पा कर देगी। बादशाह ने इस नौजवान की दास्तान हैरत से सुनी और फिर उसे कोई भी सजा दिए बगैर घर जाने की इजाजत दे दी और यूं एक जालिम को उसके किए की सजा मिल गई। सामाईन किराम, इस कहानी से वाज़े होता है कि बुराई करने वाले को उसकी सजा जरूर मिलती है, इस दुनिया में ना सही बल्कि हमेशा बाकी रहने वाली दुनिया में, यानी कयामत के दिन। फिर तो वापसी का रास्ता भी बंद हो जाता है जब बात आखिरत तक जा पहुंचे।
कोशिश करें कि अपने हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ ना दें, क्योंकि एक हदीस में है कि मोमिन वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। एक और बात आपसे अर्ज करते चलें कि हम जो बीज बोते हैं वैसा ही दरख्त पाते हैं। मिसाल के तौर पर आप दूसरों के साथ अच्छाई करते हैं तो बदले में भी वो आपके साथ अच्छाई करेगा, और अगर आप किसी के साथ गलत या बुरा रवैया अपनाते हैं तो सामने वाला बुरा ना भी करे मगर उसका बदला किसी दूसरी जगह से आप जरूर चुकाते हैं। तिब्बियात में भी एक कानून है कि हर अमल का रद्द अमल जरूर है, इसलिए हम जो भी गुनाह करते हैं उस गुनाह की सजा हमें जरूर चुकानी पड़ती है। लिहाजा गुनाहों से बचने की कोशिश कर लिया करें और अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और अपने नेक बंदों में हमारा शुमार करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।